दिवाली के शुभ अवसर पर नए वस्त्रों की खरीदारी होती है, लेकिन वस्त्र पहनते समय कुछ शुभ शकुन हो जाते हैं जो आपके लिए बहुत संपन्नता लाते हैं। तो ऐसे शुभ शकुन कौन से हैं, आइए जानते हैं। मैं हूं आपकी डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में आपका स्वागत हमेशा होता है और आज भी स्वागत करती हूं। आशा करती हूं सुखी होंगे, संपन्न होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। परमात्मा ऐसी ही कृपा आप पर बरसाते रहें। मेरे जो सब्सक्राइबर हैं जहाँ भी रहें, खुशहाल ज़िंदगी उनके पास हो और वो पनपते रहें। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप डॉक्टर उमाश्री चैनल में पहली बार एंटर हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा लीजिए और ऑल पर क्लिक करिए, जिससे इसी तरह की बेहतरीन जानकारी आपको भविष्य में भी प्राप्त होती रहे और आप लाभान्वित होते रहें। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है। मित्रों, ड्रेसेस तो हर घर में आई होगी। दिवाली के लिए तैयारियां ज़ोर शोर से होती है और दिवाली हम हिंदुओं का बहुत प्रमुख त्यौहार होता है। हमारे श्री राम जी का त्यौहार होता है, माता सीता का त्यौहार होता है, लक्ष्मण जी का त्यौहार होता है, हनुमान जी का त्यौहार होता है। संपूर्ण राम दरबार और राज परिवार का ये त्यौहार होता है और हम इसको बहुत उल्लास के साथ मनाते हैं। परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, ये मैं आपसे शेयर करती हूँ ये बात। और माँ लक्ष्मी की कृपा भी हम सब पर बनी रहे, मेरा यूट्यूब परिवार फलता फूलता रहे, ये मैं कामना के साथ आज का वीडियो शुरू करना चाहती हूँ। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आपको बता रही हूँ वस्त्रों से जुड़ी हुई ऐसी बातें जो आपको नहीं मालूम होती है और जो आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आएगी, जो बातें आपके लिए बहुत जाननी आवश्यक हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो बहुत ख़ास है। आप जो मोजा खरीद के लाते हैं, क्या आपको पता है कि वो आपको धनी बना सकता है? जी हाँ मित्रों, आपका मोजा भी आपको धनी बना सकता है। अगर मोजा जिस दिन लाएं उसी दिन उसमें छेद हो जाए या वो फट जाए तो ये शुभ संकेत होता है और ऐसा माना जाता है यदि मोजा जिस दिन खरीदा है उस दिन ही उसमें छेद हो जाए या फट जाए या किसी भी तरह से वो यूज़ में लेने लायक नहीं रहे, मतलब इलास्टिक उसका ढीला हो जाए या कलर फेड हो, कुछ भी बात हो सकती है, लेकिन ये इस बात का इंडिकेशन है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशियों की सौगात आने वाली है और आपको जल्दी ही कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। तो मन को मलिन मत करिए। अगर आपका मोजा इस तरह का निकलता है तो आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। अगर आपको कोई मोजा गिफ्ट में देवे तो उससे ले लेंगे, क्योंकि वो मोजा आपके लिए खुशहाली का सूचक बन सकता है। तो मोजे किसी को भी देना और लेना बहुत ही शुभ माना जाता है और मोजे किसी से भी लेना उसकी बरकत को बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। विशेष रूप से अगर शुक्रवार को कोई स्त्री आपको मोजे दे दे सफ़ेद रंग के, तो वो आपके शुक्र को चमकाने वाला होता है और आपके भाग्य को भी बहुत चमकाता है। तो इस दिवाली से पहले आप शुक्रवार को अपने हस्बैंड के लिए वाइट कलर के मोजे ले आइए और उनकी किस्मत को चमकता हुआ देखिए। आप कोई कपड़ा लेने जाते हैं और अचानक से वो कपड़ा थोड़े बड़े साइज़ का आ जाता है, तो ये भी शुभ संकेत है। अपने साइज़ से बड़े साइज़ का कपड़ा आना शुभ संकेत होता है और ऐसा माना जाता है कि उस व्यक्ति को उत्तम स्वास्थ्य का लाभ होगा और वो दीर्घायु होगा। जैसे किसी को एम साइज़ का आता है तो उसको एल साइज़ का गिफ्ट में देवें, किसी को एस साइज़ का आता है, मतलब शॉर्ट आता है, तो उसको एम साइज़ का गिफ्ट में देवें। हमारे यहाँ तो ये परंपरा भी रही है भारत में कि बच्चों को जन्मोत्सव पर बड़े साइज़ का कपड़ा दिया जाता है, जो ऐसा होता है कि वो 2-3 साल बाद पहन पाते हैं। लेकिन ये एक शुभ संकेत होता है और इसको बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद समझ के ग्रहण करना चाहिए। कोई स्त्री अगर आपके घर में पीला रुमाल भूल जाए तो ये इस बात का सूचक है कि आपके घर में किसी का विवाह संपन्न हो सकता है और वो रुमाल आपको अपने पास ही रखना चाहिए। हालांकि उनकी जानकारी में ये बात बता देनी चाहिए कि आप अपना रुमाल भूल चुके हैं, लेकिन आपको वो रुमाल अपने पास ही रखना चाहिए और उसमें चने की दाल बांध के रख देना चाहिए। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि जिस सदस्य के लिए आप इतने चिंतित हो रहे थे उसका विवाह तय हो गया है और आपको किसी भी चीज़ में परेशानी नहीं आई। आप
किसी अमीर महिला के जो आपकी परिचित हो साड़ी मांग लाएं और उसको साड़ी को पहनकर आप ये मंत्र जपें, ओम शुम शुक्राय नमः। ऐसा करने से अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो आपकी मैरिज हो जाएगी। वो साड़ी किसी बहाने से अपने पास ही रख लें, वो साड़ी उस महिला को वापस नहीं देवें, तो आपका ये काम हो सकता है। तौलिए का गिफ्ट बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। किसी भी पुरुष को या किसी बॉयफ्रेंड को आप पिंक कलर का टॉवल गिफ्ट में देते हैं और वो लपेट लेता है तो वो बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वो आपके शुभ चिंतकों में गिना जाएगा। बनियान भी गिफ्ट में देना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगर आप अपने पिता या भाई या दोस्त या बॉयफ्रेंड या पति को बनियान गिफ्ट भी देते हैं तो बहुत ज़्यादा शुभ होता है और उनकी कृपा आपको प्राप्त होती है। मतलब उनके मन में आपके लिए अच्छी फीलिंग हो जाती है। इसी प्रकार से पति बिना बताए अगर अपनी पत्नी को कोई दुपट्टा गिफ्ट में देता है और वो जरी वाला होता है तो वो बहुत शुभ संकेत है। ऐसा माना जाता है कि उनके संबंध अगर बिखराव के कगार पे हैं तो उनके संबंधों में सुधार की उम्मीद की जा सकती है और ये शुभ संकेत होता है। वेडिंग एनिवर्सरी पर अपनी पत्नी को गिफ्ट में देना आपके शुक्र को अच्छा कर सकता है। तो आपने शुक्र को अच्छा करने के लिए पत्नी को गिफ्ट अवश्य दीजिए। आप साड़ी भी दे सकते हैं गिफ्ट में या स्ट्रेचेबल ब्लाउज़ भी दे सकते हैं। स्ट्रेचेबल जो ब्लाउज़ होता है उसका गिफ्ट बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है और वो पिंक कलर का हो तो और भी क्या कहना। समय समय पर किसी भी महिला को सुहागनों को जिमाना चाहिए और उनको साड़ी वगैरह गिफ्ट में देने से आपका खुद का सुहाग अमर होता है और अपने सुहाग की उम्र लंबी होती है। आप ये जो जिमाते हैं उसमें सासू को भी शामिल कर सकते हैं, अगर आपके सास सुहागन है, या ननद को भी शामिल कर सकते हैं और उनको अतिरिक्त जो महिलाएं जैसे 7 महिलाओं को बुला रहे हैं आप, तो 2 महिलाएं तो आपके घर की हो गई और एक आप स्वयं हो गए, तो 4 महिलाएं आपको बाहर से हायर कर लेनी चाहिए और उनको कुछ गिफ्ट देकर संतोष करना चाहिए। रसगुल्ले भी उनको खिलाना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है और श्रृंगार की सामग्री किसी सुहागन को देना बहुत ज़्यादा शुभ संकेत होता है। अगर आपका बृहस्पति खराब है, अस्त है, नीच का है, तो सोने की लौंग आप किसी ब्राह्मणी को गिफ्ट में दे दीजिए। आपका बृहस्पति उच्च का प्रभाव देने लग जाएगा, क्योंकि बृहस्पति के लिए स्वर्ण का दान एक बार जीवन में देना आवश्यक होता है। कोई भी चीज़ें आप दे देते हैं, लेकिन अगर आपने सोने का दान नहीं किया, स्वर्ण का दान नहीं किया, तो इसके बिना आपका बृहस्पति मुदित नहीं होगा, आपको आशीर्वाद नहीं देगा। तो स्वर्ण का दान बृहस्पति के लिए देना आवश्यक होता है। ज़िंदगी में एक बार ही सही सोने का दान आप अवश्य करिए अगर आपका बृहस्पति डाउन है। तो आज मैंने आपको उपयोग की कुछ बातें बताई, जिसमें वस्त्रों से जुड़ी हुई शुभ ही शुभ बातें बताई मतलब, और वो आपके लिए बहुत काम की होंगी। तो मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और ये जानकारी शेयर ज़रूर किया कीजिए। आप शेयर करते हैं तो पुण्य के भागीदार बन जाते हैं। तो आज का मैं वीडियो समाप्त करती हूँ प्रिय मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।